नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। टाइटन सबमर्सिबल का वो दर्दनाक हादसा। इस डीप डाइव में हम उन कड़वी सच्चाइयों और इंजीनियरिंग से जुड़े उन फैसलों को डिकोड करेंगे जिनकी वजह से ये भयंकर त्रासदी हुई। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। 18 जून 2023 की वो तारीख, जब 5 लोग एक बेहद एक्सपेरिमेंटल मशीन में सवार हुए। उनका मकसद 100 साल पुराने और मशहूर टाइटैनिक जहाज के मलबे को करीब से देखना। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हर टिकट की कीमत थी करीब 2 करोड़ रुपए और जाना था समुद्र की सतह से 3810 मीटर नीचे। मतलब ये एडवेंचर टूरिज्म का एकदम चरम और बेहद महंगा रूप था, जहां खतरा भी उतना ही बड़ा था। गहराई में गूता। आइए उस मनहूस दिन की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। सुबह 9:30 बजे ये डाइव शुरू होती है। नियम ये था कि हर 15 मिनट में सबमर्सिबल को ऊपर अपने सपोर्ट शिप को सिग्नल भेजना था। लेकिन सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट बाद, ठीक 11:15 पर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई संपर्क नहीं। शाम 4:30 बजे तक उसे हर हाल में वापस आना था, पर समंदर की सतह पर कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार शाम 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। जो एक रूटीन डाइव लग रही थी, वो अब एक इंटरनेशनल इमरजेंसी बन चुकी थी। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी तकनीकी बात समझ लेते हैं। हम अक्सर सबमरीन यानी पनडुब्बी और सबमर्सिबल को एक मान लेते हैं, है ना? लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक सबमरीन के पास अपनी खुद की पावर होती है। वो अकेले एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जा सकती है। लेकिन टाइटन एक सबमर्सिबल था। इसका मतलब ये पूरी तरह से सतह पर मौजूद अपने सपोर्ट शिप पर निर्भर था, जिसका नाम था पोलर प्रिंस। बिना इस शिप के टाइटन ना तो लॉन्च हो सकता था और ना ही वापस आ सकता था। कठोर और निर्दयी गहराई। नीचे जाने का ये स्केल ना सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए, सिर्फ 130 फीट पर हमारी आम स्कूबा डाइविंग की लिमिट खत्म हो जाती है। 1600 फीट, ये वो गहराई है जहां आज तक का सबसे गहरा अंडर वाटर रेस्क्यू हुआ है। और 3800 फीट क्रॉस करते ही शुरू होता है मिडनाइट जोन। यहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, बिल्कुल घुप अंधेरा, और पानी का तापमान गिरकर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और टाइटन की मंजिल, वो इन सबसे बहुत बहुत नीचे 12,500 फीट पर थी। और इस 12,500 फीट की गहराई का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या है पता है? पानी का दबाव, जो सतह के मुकाबले 400 गुना ज्यादा होता है। 400 गुना! जरा सोचिए, इतने भयंकर दबाव में एक सुई के नोक के बराबर भी तकनीकी चूक हुई तो बचने का कोई चांस नहीं होता। एक प्रयोग की संरचना। अब जरा टाइटन की बनावट को देखते हैं। 6.7 मीटर लंबी और 10,400 किलो भारी ये मशीन बिल्कुल भी आम नहीं थी। इसका मेन हल यानी ढांचा कार्बन फाइबर से बना था, जो इतनी गहराई के लिए कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था। किनारों पर टाइटेनियम के कैप्स लगे थे। नेविगेशन के लिए कोई जीपीएस नहीं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग का सहारा था। और सबसे डरावनी बात, इसका दरवाजा बाहर से 17 बोल्ट्स लगाकर सील किया गया था। इसका मतलब था कि अंदर बैठे लोग चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से वो दरवाजा खोल ही नहीं सकते थे। और इसे कंट्रोल कैसे किया जा रहा था? ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश का ये बयान सुनकर शायद आपको यकीन न हो। उन्होंने खुद कहा था कि ये पूरा का पूरा व्हीकल एक वीडियो गेम कंट्रोलर से चलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में जाने के लिए एक अनटेस्टेड मशीन को वीडियो गेम के कंट्रोलर से चलाया जा रहा था। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। समय के खिलाफ एक दौड़। ये नंबर 96 रेस्क्यू टीम्स के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गया था। टाइटन के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 96 घंटे तक ही चल सकती थी, यानी बचाव दल के सामने एक बहुत ही बेरहम और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 96 घंटे का फासला था। इससे ढूंढने का अभियान कितना बड़ा था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सर्च एरिया 25,000 वर्ग किलोमीटर का था। ये पूरे गोवा राज्य से 7 गुना बड़ा है। अमेरिका और कनाडा के विमान, बड़े बड़े जहाज और समंदर की तलहटी छानने वाले आरओवीज यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, सब कुछ काम पे लगा दिया गया। बीच में एक उम्मीद की किरण तब जगी जब सोनार पर कुछ खटखटाने की आवाज़ें सुनाई दी, पर दुख की बात है कि वो आवाज़ें टाइटन की नहीं थी। ये सचमुच समंदर के अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा था। एक अंतःस्फोट या इम्प्लोजन की संरचना। 22 जून को इस खोज का एक बेहद दर्दनाक अंत हुआ।
आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 490 मीटर की दूरी पर टाइटन के कुछ टुकड़े मिले। आखिर पानी के इतने नीचे हुआ क्या था? इसे समझने के लिए हमें इस टर्म को देखना होगा, कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। आसान भाषा में समझे तो जब बाहर का दबाव इतना भयंकर हो कि कोई ढांचा अचानक अंदर की तरफ पिचक कर ढह जाए, उसे इम्प्लोजन कहते हैं। और ये इतनी तेजी से होता है, 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में, कि अंदर मौजूद लोगों को दर्द महसूस करने तक का वक्त नहीं मिला होगा। इसे ऐसे समझिए, एक्सप्लोजन या धमाके में ऊर्जा अंदर से बाहर की तरफ बड़ी तेजी से फैलती है, राइट? लेकिन इम्प्लोजन इसके एकदम उलट है। इसमें बाहर का भयंकर दबाव बहुत ही हिंसक तरीके से ढांचे को अंदर की तरफ कुचल देता है। और बदकिस्मती से टाइटन के साथ बिल्कुल यही हुआ। समुद्र के तल पर जो सबूत मिले, उन्होंने सारी कहानी साफ कर दी। जो एक्सपेरिमेंटल कार्बन फाइबर का मेन ढांचा था, वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया था, जबकि जो स्टैंडर्ड टाइटेनियम के कैप्स थे, उन पर एक खरोंच तक नहीं थी। जेम्स कैमरन जैसे मशहूर डीप सी एक्सप्लोरर्स ने भी यही बात पॉइंट आउट की कि कार्बन फाइबर को इतनी गहराई के दबाव के लिए कभी टेस्ट ही नहीं किया गया था, और आखिरकार यही इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बना। अहंकार की कीमत। अब जो बात सामने आती है, वो शायद इस पूरी घटना का सबसे निराश करने वाला पहलू है। ये हादसा रातों रात नहीं हुआ था। 2018 की इन चेतावनियों को देखिए। जनवरी में ओशन गेट के ही मरीन ऑपरेशंस डायरेक्टर ने सेफ्टी चेक न होने पर खतरे की घंटी बजाई थी। मार्च में इंडस्ट्री के 36 बड़े दिग्गजों ने एक लेटर लिखकर इस डिजाइन को लेकर आगाह किया। यहाँ तक कि एक डीप सी एक्सपर्ट ने सीधे सीईओ को वार्निंग दी थी। लेकिन इन सारे चेतावनियों को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि बात कानूनी लड़ाइयों तक पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी वार्निंग्स के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदला। इसका जवाब सीईओ स्टॉकटन रश की इसी बात में छुपा है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि एक पॉइंट के बाद सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ पैसों और वक्त की बर्बादी है। उन्होंने पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट को भी इनोवेशन में रुकावट बता दिया था। ये एक सीधा सबूत है कि कंपनी उस स्थापित सेफ्टी कल्चर को कितनी हल्के में ले रही थी। और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने डीप सी इंजीनियरिंग के स्थापित नियमों को तोड़ा। इस कोट को देखिए, वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने नियम तोड़े हैं। उन्हें लगता था कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम को साथ इस्तेमाल करने के पीछे उनकी इंजीनियरिंग और लॉजिक एकदम सही है। लेकिन समंदर के उस बेरहम दबाव ने उनके इस लॉजिक को पल भर में गलत साबित कर दिया। वो डूब नहीं सकती, ये 3 लफ्ज आज एक डरावने सच की तरह चुभते हैं। 1912 में बिल्कुल यही अंधा अहंकार टाइटैनिक जहाज को लेकर दिखाया गया था। लोगों को लगा था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता, और आज एक सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद टाइटन के मामले में भी हमें वही पुराना अहंकार देखने को मिला। दोनों ही बार नतीजे कितने खौफनाक निकले, ये हम सब जानते हैं। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम इंसानी खोज और एडवेंचर की चरम सीमाओं को लांघने निकलते हैं, तो आखिर वो कौन सा पॉइंट होता है जहां इनोवेशन और बिजनेस का जुनून एक जानलेवा अहंकार में बदल जाता है? नई टेक्नोलॉजी हमेशा जरूरी होती है, लेकिन जब बात इंसानी जिंदगी की हो, तो क्या बुनियादी सेफ्टी नियमों को ताक पे रखना सही है? इस सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और इस मुद्दे पर जरूर सोचिएगा।